मुदित अग्रवाल में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से ज्यादा भरोसा उनके ऊपर? युवा हैं, हाँ, चढ़ता हुआ सूरज है, वो काम करेंगे। कॉमन समस्या है लोगों की, अच्छा, बिजली पानी की। अब उनको फ्री में मिल रहा है तो भाई वो तो उधर ही जाएंगे वो। हाँ। प्रहलाद सिंह साहनी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा 10 साल 5 साल से यहाँ? वो तो यहाँ इस एरिया में आते ही नहीं है, काम आते ही ही नहीं नहीं। किया उन्होंने, काम ही नहीं किया। भाई इसी कांग्रेस ने आईआईटी, इसी कांग्रेस ने एम्स जैसी और बहुत सारी सहूलियतें जिसको आज जो है हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं? मुसलमान तो बीजेपी पे भरोसा ही नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। भाई देखो, काम होना चाहिए, हमें तो काम से मतलब है, अच्छा, सीधी सी बात है। और इस टाइम सही मायनों में पलटनी चाहिए तो कांग्रेस आनी चाहिए। संसद के अंदर बिदौली साहब जो है मुसलमानों को गालियाँ वगैरह, हर्षवर्धन साहब हंस रहे हैं बैठे हुए, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, अमित शाह भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, वो गालियाँ दे रही है मुसलमान को बिदौली। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरी चुनावी यात्रा लेकर के मैं आप पहुंची हूं चांदनी चौक सीट पर। चांदनी चौक सीट फिलहाल आम आदमी पार्टी के खाते में है और यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रहलाद सिंह साहनी है जिनको टिकट इस बार काट करके उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया गया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मुदित अग्रवाल तो भारतीय जनता पार्टी से संजय जैन अपनी किस्मत आजमा रहे। चलिए लोगों से जानते हैं कि इस बार जनता का दिल कौन जीत रहा है, जनता को कौन भा रहा है। चलिए जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। देखिए स्थानीय लोग हैं, इन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ का माहौल क्या है। शुरुआत सर आप ही से कर लेते हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है। मोहम्मद मुजाहिद जी, चांदनी चौक में किसकी चांदनी निकल रही है इस बार? चांदनी चौक में हमारे मुदित अग्रवाल की चांदनी निकल रही है। कांग्रेस जी, कांग्रेस की। और वजह क्या इसके पीछे? वजह इसके पीछे प्रहलाद सिंह साहनी ने पिछले 5 सालों में 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया। अच्छा। उन्होंने पार्टी बदल बदल के अपनी वैल्यू खराब करी, हाँ। अपनी पोजीशन खराब करी। हाँ। अब ना इनको वो हारते हुए देखते हुए उन्होंने अपने बेटे पुनर्दीप साहनी को इलेक्शन में खड़ा किया। क्या पता वो ये आस में, क्या पता कि मेरी सीट पुनर्दीप साहनी निकाल ले, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी 0/0 है। यानी एंटी इनकम्बेंसी के चलते टिकट बेटे को दे दिया गया। जी, यही बात है। तो क्या बेटे बाजी मार पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के नाम पे इन दिनों दिल्ली वाले वोट कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ उन्होंने बांट रखी हैं। फ्री की रेवड़ियों में अब मुसलमान आने वाला है नहीं, ना दिल्ली की जनता आने वाली है। मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, 2100 रुपये मुफ्त बिजली पानी फ्री की रेवड़ियाँ हैं सब। इन्होंने दिल्ली की जनता को बिल्कुल वो कर दिया कि फ्री में दे के मैं सब कुछ कर लेता हूँ। कांग्रेस भी तो ऐसा ही पूरा गारंटी लेकर आई है, 2100-2500 रुपये का ऐलान, 500 रुपये में सिलेंडर, राहत की किट दे दी है। कांग्रेस ने दिया है वो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है स्टेट में वहाँ पर दे रही है। अच्छा। और रही बात सिलेंडर की, वो हमारे अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेसिकली वो करेगी। अच्छा, इतना विश्वास है, भरोसा है। तो मुदित अग्रवाल में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर? युवा हैं, हाँ, चढ़ता हुआ सूरज है, वो काम करेंगे। इनके फादर ने भी काम किया 4-5 के। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इन दिनों कह रहे हैं कि मुकाबले में ही नहीं है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीधा सीधा मुकाबले में। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा मुकाबले में है या नहीं है कांग्रेस। रिजल्ट चौंकाने वाले बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल चौंकाने वाला रहेगा। आपको क्या लग रहा है सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद नाम है। मोहम्मद साजिद जी, क्या मुसलमान वाकई में इस बार फिर से कांग्रेस की तरफ जा रहा है? हाँ, कुछ तो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ जा रहे हैं या पूरा माहौल बदलने वाले जा रहे थोड़ा बहुत जा रहा है। पॉलिसी भी देखा ना कांग्रेस की दूसरे स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे काम हो रहा है। हैं? अच्छा, ये कर्नाटक में अभी गवर्नमेंट आई, इधर आपके तेलंगाना में गवर्नमेंट आई हमारी कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी तो अपने 10 साल का गुणगान करते हुए हाँ, वो सब कुछ सही है, वो गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी दे रखा है। अच्छा। तो जो जनता है उसमें इसके लोभन में आ रही है इसके कि हमको चुनावी लुभावने वायदे। हाँ, पानी मिल रहा, हमको बिजली मिल रही है। अब ये जो है कॉमन समस्या है लोगों की, अच्छा, बिजली पानी की। अब उनको फ्री में मिल रहा है तो भाई वो तो उधर ही जाएंगे वो। हाँ। कांग्रेस भी तो कई बड़ा अच्छा गारंटी कार्ड ऑफर दिए उसने भी। ऑफर लपक रहे हैं लोग। 2500 रुपये हम देंगे ऐसे। 2500 रुपये, 500 में सिलेंडर, 25 लाख का इंश्योरेंस। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं। अब ये कन्वेंसिंग हो रही है तो टाइम लगेगा भी। तो आज 22 हुई है, इसके बाद प्रहलाद सिंह साहनी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा 10 साल 5 साल से यहाँ? वो तो यहाँ इस एरिया में आते ही नहीं है, काम ही नहीं किया उन्होंने, काम ही नहीं किया। तो कभी यहाँ पर आके देख लें, किसी से मिलने। ये चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, तमाम लोग आते हैं यहाँ पर, तो नहीं यहाँ पर आते कि दुनिया से लोग आ रहे हैं? बताइए कभी आए हूँ या इनका कोई पब्लिश हुई इनकी
कोई काम-काज नहीं कर कुछ रहे। है ही नहीं। तो यहाँ कांग्रेस का पल्ला वो जो है ना माफिया, बिल्डर माफिया से मिले हैं बस, वो तो बस अच्छा, बस जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से गुआई में लगी हुई है। नहीं, जैसे जो एमएलए हैं अपने अपने इलाके में लगे हुए हैं, बिल्डर माफिया से मिले हुए हैं। आपका क्या नाम है? सारी बात। मेरा मुन्नी। मुन्नी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी मैदान कौन मारने वाला है? देखो जी, मेरे को तो ज़्यादा बोलना आता नहीं, लेकिन जो भी मेरी औकात के हिसाब से बोलूँगी। हाँ, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अब जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया है हाँ, और मैं गरीब लोग बैठे हैं, भूखे हैं, अगर जो मैं खाना खिला रही हूँ तो मैं बड़ी हूँ, कब जो इसके पास दौलत नहीं है कि वो बड़ा है। तो अभी जो पलड़ा भारी है ये इंसाफ का पलड़ा है। अच्छा, चाहे ऊपर वाला जिसको भी जिता साफ कौन कर रहा है जनता के साथ? कौन जनता के लिए काम कर रहा है? जनता के लिए काम कर रही है। मेन देखा जाओ तो कांग्रेस कांग्रेस ही कर रही है। जी, और दूसरे नंबर पे केजरीवाल जी। अच्छा, तो पहले नंबर पे कांग्रेस आपको जी, लगती है? जी। बाजी मारेंगे कांग्रेस की? 1 नंबर की बाजी चालू है कांग्रेस यहाँ की। से तो पूरी तरीके से यहाँ मुदित अग्रवाल जी का माहौल लग रहा है। सर, आप बड़ी फुर्सत में बैठे हैं, लग रहा है काम काज सब बढ़िया चल रहा है अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के। अगर मैम काम काज बढ़िया सा चल रहा होता तो फुर्सत में कैसे बैठे होते, आप खुद ही बताएं। हाँ, बताएं आप मुझे, कैसे फुर्सत होती अगर काम काज अच्छा चल रहा होता तो फुर्सत ही नहीं होती। काम काज नहीं है इसलिए फुर्सत में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा तौसीफ नाम है। तौसीफ जी, क्या लग रहा है इस बार चांदनी चौक में किसकी पूरी बाजी जो है लग रहा है भारी पड़ रही है? मैम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों लग रहा है? मैम कांग्रेस की क्यों लग रही है, उसका अपना एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। देश को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, आप उसको नकार नहीं सकते। भाई इसी कांग्रेस ने IIT, इसी कांग्रेस ने एम्स जैसी और बहुत सारी सहूलियतें जिसको आज जो है हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं। और अरविंद केजरीवाल भी तो कितना कुछ दे रहे हैं, 6-7 रेवड़िया लोगों को लगातार गिनवा रहे हैं। मैम देखिए, प्यार की दुकान सिर्फ और सिर्फ राहुल जी ने ही खोली और किसी ने नहीं। गरीबों का साथ जो दिया राहुल जी ने ही दिया और किसी ने नहीं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी आए, उन्होंने बड़ी रैली करी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे गाली देकर आए, गाली देकर चले गए, उन्हें कांग्रेस को बचाना है, मुझे देश बचाना है, मैं लगा हुआ हूँ अपने पूरी तरीके से। मैम मैं इन विवादों को नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ मानता हूँ तो राहुल जी को। राहुल गांधी का चेहरा चल पाएगा? रैलियां तो बड़ी यहाँ पर बड़ी कर रहे हैं, आज भी उनकी रैली है। मतलब राहुल जी का चेहरा क्यों नहीं चल पाएगा, मुझे एक ये जवाब दें कि वो एक सज्जन आदमी है, एक सीधी बात करते हैं, इसलिए नहीं चल पाएगा। उन्होंने कोई लोगों से झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने लोगों के साथ हमदर्दी की, इसलिए नहीं चल पाएगा राहुल जी का चेहरा। बताएं आप मुझे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है मुकाबले में नहीं है कांग्रेस, सीधा सीधी टक्कर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी। मैम मैं सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस ही की बात करना चाहता हूँ। मैं ना बीजेपी ना केजरीवाल जी, मैं इनको किसी को नहीं देखना चाहता। कांग्रेस बिना मुकाबले के जीतेगी कैसे? सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा ना। उसके लिए राहुल जी काम कर रहे हैं और इस दफ़ा जो है फाइट होगी, आप देखिएगा और चेंज आएगा। चेंज आएगा। तो मुदित अग्रवाल जी आपको कितने मजबूत लग रहे हैं? बिल्कुल दावेदारी है पूरी। कैलाश सिंह सावनी का पूरा क्या लग रहा है? एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, काम नहीं किया। मैम क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। सानी जी ने जो है काम किया है, क्या काम किया है बताया आप मुझे। बस मैं आपको दोबारा से यही बोलूँगा कि मुझे है ना कुछ बातों को लेके आप उकसाएं नहीं, और सिर्फ कांग्रेस। मीडिया उकसाने का काम नहीं कर रही, हम सीधा सवाल पूछे, सीधा जवाब दे दीजिए। क्या आपको भी टक्कर में नजर आ रही है कांग्रेस कहीं? भैया बात अरे नहीं, मैं नहीं। अच्छा, बोलेंगे ही नहीं, चले। सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वर्ड होंगे राहुल जी और कांग्रेस। 2 बार से तो, एक बार कुछ सीट लाए, एक बार से 0 पे चल रहे, 0 से सत्ता तक का सफर कैसे पूरा होगा? लोग समझ जाएंगे, अभी समझ नहीं रहे, समझ जाएंगे। इसी बार समझेंगे या
बिल्कुल देखिएगा, लाजमी है चेंजेस आने, लाजमी है। कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। आप भी यहीं रहते हैं सर? नहीं भाई, अच्छा, हाँ आप बताएं, आप बताएं नाम, परदेसी हैं। नाम तो बताएं। नाम मोहम्मद नबी है। नदीम जी, क्या लग रहा है, मुकाबले में है कांग्रेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चल रही है दोनों मुकाबले में इस टाइम। सीट से या पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में। अच्छा, जी हाँ, बीजेपी नहीं है मुकाबले? बीजेपी तो नज़र ही नहीं आ रही, इस इलाके में तो है ही नहीं बीजेपी, नज़र ही नहीं। उदित अग्रवाल जी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या दमखम है? दम तो ही है, अब देखो अभी सीट आने से ही पता चलेगा। अभी तो ऐसे ही लग रहा है। अभी लग रहा है फाइट लग रही है या सीधा एक तरफा मामला लग रहा है? एक तरफा तो आम आदमी का लग रहा है, कांग्रेस का आपको नहीं? कांग्रेस का भी लग रहा है, कांग्रेस के भी चांस है। पब्लिक का कुछ मूड नहीं है, किस तरफ पलट जाए एकदम। कांग्रेस ने अपना गारंटी कार्ड जारी किया है जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर और 25 रुपये महिलाओं को, उधर पर जो है 25 लाख का बीमा, तो ये सब कारगर साबित होगा? ये तो बाद में पता चलता है कि जब कोई पार्टी आती है, उस अगर तो नहीं आएगी तो कहाँ से पुरानी पार्टी है, क्या भरोसा है उसके बाद? अब भरोसा तो है, देखो इस पार्टी पे भी भरोसा था, बीजेपी पे भी था, सब पे था। जो काम करेगी वही सक्सेस रहेगी। मुसलमान तो बीजेपी पे भरोसा ही नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। भाई देखो काम होना चाहिए, हमें तो काम से मतलब है। अच्छा, सीधी सी बात है। और इस टाइम सही मायनों में पलटनी चाहिए तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। आपका नाम क्या है सर? बातें सुन रहे हैं आप बड़ी गहराई से जी। मैं सुन रहा हूँ बातें, जो बातें आप मालूम करना चाह रही हैं इनसे, इन्होंने तो बताया नहीं, गुला मिला के बात कर रहे हैं। मुसलमानों का कोई नहीं है। अच्छा, वो कोई भी शोले फिल्म में था ना, वो सिक्का अमिताभ बच्चन, वो व्यक्ति था अमिताभ बच्चन, वो है मुसलमानों का हाल। तो अच्छा, कहीं भी उछाल लो, कोई भी उछाल लो, कोई भी लपक लेता। दोनों साइड से एक ही सिक्का है। अच्छा, मुसलमान तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह जो पार्टी चाहेगा पे वो होगा। भरोसा है? कोई पार्टी पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस सबसे पुरानी ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, अच्छा, किसी पे भरोसा नहीं। अल्लाह के साथ में भरोसा है मुसलमान फिर को। यहाँ पे देखिए वो ठीक है, एक शक्ति नहीं, है यही बात सबकी, बस। बात हमारी लेकिन सबसे बड़ी शक्ति तो लोकतंत्र में जनता है बड़ी ना। शक्ति जो है ऊपर वाले की है, अच्छा, उसके अलावा कोई एक मक्खी नहीं ला सकता। बड़े बड़े पहलवान रुस्तम मक्खी नहीं ला सके, जब उनका मतलब ऊपर जाने का टाइम आया, हाँ, मक्खी नहीं ला सके। हाँ, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी। आज देखो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, हाँ, तो ये परिंदे बताइए ने वहाँ पर आग लगा दी जी। है। ये ऊपर वाला पता नहीं किससे काम ले ले। लेकिन ये जो माहौल चल रहा है ना इंडिया का, ये माहौल बिल्कुल गलत चल रहा है। ये मुल्क को पीछे करने वाला माहौल चल रहा है। कौन पीछे कर रहा है? ये बीजेपी गवर्नमेंट करती है पीछे, मुसलमानों के खिलाफ है। कह रहे सबका एक साथ भी सबका मुसलमान को टिकट नहीं दिया। कहाँ से है साथ? दिल्ली के अंदर सबके साथ सबका विकास कहाँ है? बिहार में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, महाराष्ट्र में किसको दिया? आप बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताएं। अगर आपकी नॉलेज में है कि किसी मुसलमान को टिकट दिया बीजेपी ने, आप बता दो मुझे। फिर भी मुसलमान तो साथ। और दूसरी बात ये है कि संसद के अंदर बिदोड़ी साहब जो है मुसलमानों को गालियाँ वगैरह, हर्षवर्धन साहब हंस रहे हैं बैठे हुए, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, अमित शाह भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, वो गालियाँ दे रही है मुसलमान को बिदोड़ी। तो एक माहौल चल रहा है बीजेपी का। यही जो है मतलब ये है कि एकता का है ये। आप बताइए यहाँ मुझे। पर सीटों की नहीं, अगर मेरे बात सवाल का करें जवाब नहीं दे रही आप, जी, आप अपनी अपनी बातें कर रही हैं। सवाल का जवाब तो सरकारें देंगी। जो जिनसे मैं आपको मेरा शिकायत है, वो क्वेश्चन जो है ना उसका जवाब दें आप। आप तो पत्रकार से ही सही है। सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो क्या हो गया, आप नहीं सक सकते? आप हिंदुस्तानी नहीं हो, हाँ बिल्कुल, नागरिक हैं आप, बिल्कुल है। क्यों नहीं दे सकती जवाब? हाँ। दीजिए जवाब मेरी बात का। लेकिन एक बात बताइए, ये बिदोड़ी बीजेपी ने जो आगे बढ़ी है, सही है ये? बिल्कुल गलत बयान दिया, हाँ। उसकी निंदा होनी चाहिए। ना सिर्फ बीजेपी, हर पार्टी को और हर हिंदुस्तानी को फिर करनी टिकट दे चाहिए। रही है बीजेपी उनको। सोनिया गांधी को बोल दिया उन्होंने, उसको प्रियंका प्रियंका गांधी गांधी जी को को। बोल दिया कि इनकी जो रोड में ऐसे बनवा दो, इनके गालों की तरह चिकने। जी। ये अच्छी बात है? माफी तो मांगी उन्होंने। कहाँ मांगे माफी? आतिशी जी को कह दिया, इसके बाप पता नहीं कौन है। ये बातें कहने की होती हैं। आप बताइए मुझे, बताइए ये, आप बताएं। बिल्कुल गलत भाई जवाब। मुल्क को पीछे ले जाने वाली बातें चल रही क्या हैं। इन तरीके, इन सब बयानों का असर जनता के बीच में होता है? बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति खेलती है बस। तो कोई जगह नहीं बीजेपी की दिल्ली। बीजेपी के पास कोई जगह नहीं है। ईद के ऊपर कोई मोदी साहब कुछ मुसलमानों को मुबारकबाद नहीं देते। रमजान में आप नहीं देते। कुंड के मेले में पसमाना मुसलमानों के तो वहाँ जा हितैषी रहे हैं, बनते हैं। मंदिरों में उद्घाटन कर रहे हैं, मूर्तियां पसमाना रखवा रहे हैं। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं मोदी जी। कभी भी नहीं कर रहा कुछ। बताइए आप मुझे, आप बताएं। पसमाना मुसलमानों के तो पूरे उनके प्रोग्राम में गए थे, पूरी तरीके से उनकी हकबारी की बात कर रहे हैं। कहाँ गए? में जा रहे हैं वो अच्छा, वो मुसलमान हैं। वो मुसलमान में नहीं खिलाते हमारे यहाँ।
अच्छा सर, ये बताइए चुनावी माहौल में ठीक है, अब तीनों ही पार्टी मैदान में है, कोई तो भरोसेमंद नजर आ रही होगी, कांग्रेस बीजेपी आप में से? मैं भरोसा किस पे करें, हम तो ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, हमारी बात तो ये है बस। वोट क्या सोच के डालते हैं आप? कोई वोट नहीं डालते हम, वोट ही नहीं करते ना हम तो ऊपर वोट डालते हैं, माँ से रिजल्ट आता है सबका। ये तो हाइपोथेटिकल बातें आप कर रहे हैं। हाँ हाइपोथेटिकल बातें कर बहरहाल यहाँ से क्या लग रहा है? मुदित अग्रवाल जी मैदान में है, साहनी जी के बेटे मैदान में है, कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? कोई अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, अभी तो माहौल खामोश है, चुनाव की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो सब गई। लोग खामोश हैं अभी, अच्छा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, साइलेंट वोटर आपको लग रहा है? साइलेंट वोटर है। अभी पब्लिक का कुछ पता नहीं किस क्या मूड है। हाँ। हाँ, किस टाइम Silent है public। जिस टाइम पब्लिक जाती है ना, सोच के घर से कुछ चल रहा कहा है। जाता है कि वो जो ईवीएम मशीन है वो मोदी जी का साथ दे रही है, उन्हीं के में लोग भी। बैठे हुए हैं, सब जगह यही हाल है, उनकी ये सेटिंग है, यहाँ तुम जीत जाओ हम वहाँ हार जाएं, ये सेटिंग चल रही है। सेटिंग का चुनाव हो रहा है। बहरहाल इस सीट से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे थे कि हवा किस और बह रही है, और थोड़ी बहुत जो हवा सुनाई दी ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बहरहाल इसका सही मायने में जो रिजल्ट है उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 8 फरवरी को, जिस दिन तय हो जाएगा कि आखिरकार चांदनी चौक सीट से जनता ने किसको अपनी पलकों पर बैठाया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।